हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। तो आज हम बात करेंगे अदानी ग्रुप की। आज सवेरे जो है सभी कई सारे अदानी ग्रुप के शेयरों के अंदर एक गिरावट थी। क्यों थी वो गिरावट, वो हम देखेंगे। एक तो जो है यहाँ पर कई लोगों ने चर्चा की, मतलब कि वो जो नोटिस आई थी सेबी की ओर से। लेकिन एक दूसरा रीज़न भी इसके अंदर हो सकता है, उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। अगर आप नए हैं इस चैनल के ऊपर और अगर आपको जानकारी अच्छी लगे दोस्तों, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। कई अदानी ग्रुप के शेयरों के ऊपर हम डेली टेक्निकल चार्ट के ऊपर एनालिसिस भी करते हैं। आपकी किन किन शेयरों के अंदर होल्डिंग है, आप हमें नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। हेडलाइन को देख सकते हैं पहले तो, कि क्या है गड़बड़। अदानी ग्रुप के सभी शेयरों में आज भी बड़ी गिरावट, खुलते ही धड़ाम। ये रिपोर्ट हम देखेंगे, उससे पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं ज़रा। ये आप देखें, निफ्टी स्मॉल कैप, ये इंडेक्स को आप जरा देखें। इसके अंदर 1.5% की जो है गिरावट थी। भले ही निफ्टी के अंदर ज़्यादा गिरावट नहीं थी, लेकिन मिड कैप और स्मॉल कैप अच्छे खासे इसके अंदर गिरावट थी। तो एक वन ऑफ द ये रीज़न भी हो सकता है। इसको आप आज का ये कैंडल ज़रा देखें, और पिछले दिनों में भी, पिछले हफ्ते भी जो है इसके अंदर एक कंसोलिडेशन सा रहा था, ऊपर से प्रेशर देखने को मिल रहा था। इसी वजह से कई अदानी के शेयरों के अंदर, क्योंकि वो भी मुझे ऐसा लग रहा है कि मिड कैप और स्मॉल कैप के अंदर कई शेयर हो सकते हैं, तो उसके अंदर जो है अभी ये इंडेक्स के अंदर गिरावट है, तो साथ साथ वो भी थोड़े से गिरे। एक तो वो भी एक जो है इसका सेबी का जो नोटिस आया था, हालांकि वो शुक्रवार को दोपहर को ही आ गया था, जब बाजार जो चालू था, तब उसके ऊपर जो है ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ा था। लेकिन आज इसके ऊपर ये उनका भी इम्पैक्ट पड़ा, साथ साथ इनका भी जो है थोड़ा बहुत इम्पैक्ट पड़ा है, ऐसा मुझे लग रहा है। क्योंकि कहीं ना कहीं जब एक इंडेक्स गिरता है तो ये याद रखें कि और भी शेयर जो होते हैं वो भी गिर सकते हैं। अब यहाँ पर जैसे कि देखें, अच्छी खासी एक स्मॉल कैप के अंदर गिरावट थी, और इसने साथ साथ 5 और 9 डेज़ का मूविंग एवरेज को तोड़ दिया, तो वीकनेस दिख रही है। तो उस वजह से होता ये है, जहाँ तक मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ ट्रेडर्स जो होते हैं वो भी जो है शेयर्स बेचने लगते हैं। भले ही उसके अंदर जो है ज़्यादा कुछ गिरावट की संभावना, मतलब कि कोई ऐसी खबर भी ना हो तो भी। और भी कोई कई छोटे और मझोले जो शेयर है वो भी आपने देखा होगा, वो भी गिरे थे आज के दिन। निफ्टी के अंदर ज़्यादा गिरावट नहीं थी। ये दूसरा इंडेक्स निफ्टी मिड कैप, ये भी आप देख सकते हैं, इसके अंदर भी जो है आधे % की गिरावट थी। लेकिन ये नीचे से थोड़ा रिकवर हुआ, ये आप देख सकते हैं। इसने लो जो है इतना बनाया था, उसके बाद थोड़ी सी इसके अंदर हालांकि रिकवरी हुई थी। यहाँ पर आप इस कैंडल को भी देखें, लेकिन इसके अंदर भी अच्छी खासी गिरावट थी। तो कहीं ना कहीं ये दो रीज़न हो सकते हैं इसके अंदर गिरावट के। अब यहाँ पर ये रिपोर्ट देख लेते हैं। तो वन ऑफ द वो रीज़न हमने देखा हो सकता है, और ये भी आप यहाँ पर देखें जो सेबी से नोटिस मिला, ये भी एक वन ऑफ द रीज़न हो सकता है कि यहाँ पर आप देखें पिछले कुछ दिनों से भारतीय शेयर बाजार एक दायरे में कारोबार कर रहा है। वो हमने पिछले हफ्ते ही देखा, और तभी मैंने बोला था 22,800। आप हमारे रेगुलर व्यूअर्स हो गए तो आपको पता होगा कि ये लेवल रजिस्टेंट बना हुआ है। वहाँ से अच्छी खासी गिरावट आई निफ्टी के अंदर, और कोई तगड़ी गिरावट देखने को तो नहीं मिल रही। लेकिन इस बीच अदानी ग्रुप के शेयरों में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। अदानी ग्रुप की कई कंपनियों के तिमाही नतीजे बेहतर आए हैं, इसके बावजूद शेयर संभल नहीं पा रहे। अगर बात आज की करें तो अदानी ग्रुप की सभी कंपनियों के शेयर में तेज़ गिरावट देखी जा रही है। इस गिरावट, और ये सवेरे का यहाँ पर हाल है, यहाँ पर सवेरे की बात हो रही है कि इस गिरावट को लेकर एक कारण बताया जा रहा है। दरअसल पिछले हफ्ते सेबी ने अदानी की 6 कंपनियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया था। सिक्योरिटी और एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी कि सेबी ने अदानी एंटरप्राइज को 2 कारण बताओ नोटिस भेजा है। नोटिस के बाद शेयरों में गिरावट। तो सेबी का कहना है कि कंपनी ने लिस्टिंग एग्रीमेंट और डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट को लेकर नियमों का पालन नहीं किया गया है। जिन कंपनियों को नोटिस मिला है उनके नाम अदानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन, अदानी पावर, अदानी एनर्जी सॉल्यूशन, अदानी विलमार और अदानी टोटल गैस है। और कई शेयरों के अंदर नीचे से अच्छी खासी रिकवरी भी देखने को मिली, ये भी हम अभी देखेंगे। सेबी की ओर से नोटिस अमेरिका स्थित हिडनबर्ग रिसर्च द्वारा अदानी समूह के खिलाफ लगाए गए आरोपों की सेबी की जांच के बाद जारी किए गए हैं। सेबी नोटिस के मुताबिक आरोप है कि कंपनी ने अपेक्षित अप्रूवल प्राप्त नहीं किया है और फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आवश्यक खुलासे की जानकारी नहीं दी है। और आगे इस पॉइंट को देख लेते हैं कि ग्रुप की सभी 10 कंपनियों के शेयर टूटे। तो आई थिंक ये सवेरे या दोपहर का शेयरों का यहाँ पर हाल होगा कि इस खबर के बाद अदानी ग्रुप के शेयरों की चाल बदल गई। सोमवार को इसकी फ्लैगशिप कंपनी अदानी एंटरप्राइज के में जो है 4% से ज़्यादा की गिरावट थी। अदानी पोर्ट के अंदर भी सुबह 10 बजे के करीब 4% की गिरावट देखी गई थी। अदानी पावर के शेयर में भी 4% की गिरावट, साथ साथ अदानी ग्रीन एनर्जी 3%, अदानी एनर्जी सॉल्यूशन 3%, और अदानी टोटल गैस के अंदर 2.5% के आसपास की गिरावट देखने की मिली थी। कुछ शेयरों के अंदर उसके बाद रिकवरी भी देखने को मिली थी। और कई ग्रुप के शेयरों के ऊपर जो है डेली टेक्निकल चार्ट के ऊपर दोस्तों एनालिसिस करते हैं, तो सब्सक्राइब जरूर कर ले हमारे चैनल को। अदानी विलमार के शेयर में कितनी, उसके अंदर भी 2% फिसल गए थे, यहाँ पर बताया जा रहा है। अंबुजा सीमेंट 3%,
एसीसी के बारे में देखें तो 2%, एनडीटीवी भी 2% टूटे थे। और हालांकि सेबी ने जब कारण बताओ नोटिस जारी किया था तब अदानी ग्रुप की कंपनियों की ओर से कहा गया है कि इसका कोई असर शेयरों पर नहीं पड़ने वाला है, ये भी आप ध्यान दें। और तभी हमने बात की थी शुक्रवार को और शनिवार को भी। तो इसीलिए मैंने बोला कि अगर आपकी इसके अंदर होल्डिंग है अदानी ग्रुप के शेयरों के में तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसके ऊपर छोटी से लेकर बड़ी जो भी न्यूज़ आती है वो भी हम शेयर करते हैं, वो भी आसान भाषा में, और कुछ शेयरों के ऊपर भी डेली टेक्निकल चार्ट के ऊपर एनालिसिस भी करते हैं। और आगे देखें कि लेकिन अब जिस तरह से शेयर टूट रहे हैं उससे लग रहा है कि क्या कोई और वजह है। तो जैसे कि हमने देखा, एक तो ये रीज़न हो सकता है कि जो नोटिस आई और साथ साथ जो मिड कैप और स्मॉल कैप टूटे उसका भी असर थोड़ा बड़ा इसके अंदर देखने को जो है आज मिला है, ऐसा मुझे लग रहा है। बाकी ये जो कारण बताओ नोटिस है इसका मतलब कि सॉल्यूशन वो आगे चलकर मतलब कि ठीक हो सकता है कहीं ना कहीं। और मुझे ऐसा लग रहा है कि अदानी ग्रुप की ओर से भी कुछ ना कुछ जवाब आने की संभावना हो सकती है। और अगर कुछ वो भी अपडेट आएगा तो जो है वो भी हम शेयर करेंगे। तो आई थिंक आप सबको जो है इसके बारे में समझ में आ गया होगा। और आपके कुछ सवाल है तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और ज़्यादातर जो है हम कमेंट का जो सवालों का जवाब जो है हम वीडियो में ही देने की कोशिश करते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, हमारे दूसरे वीडियोस भी जरूर देखें। और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ, आप कोई भी ट्रेड ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले। और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मैच्योरिटी के साथ खुद ही ले। ये वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पज़ के लिए बनाया है, मेरी तरफ से कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।